हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और पूरे विंड सेक्टर को लेकर के एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था। ये स्पेसिफिकली सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो आपको ये खबर जान लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बहुत कम टाइम लूँगा आपका। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, समझ आएगा। चलिए खबर की बात करते हैं सीधे। दोस्तों, यहाँ पे अपडेट ये है, इंडिया विंड पावर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दिया है। आपको पता है क्यों ऐसा क्यों किया है यहाँ पे? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इंडियन विंड पावर एसोसिएशन विंड एनर्जी के अंदर जितने काम करते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन जो है इंडियन विंड पावर एसोसिएशन का जो रेट पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में ये न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को चैलेंज करते हुए किया है। अब न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को पाने के लिए जो बेस बनाया गया था उसको अभी क्या किया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 28 मई को एक नोटिस जारी करके रिमूव कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए घातक है, उनके लिए खतरनाक है। और इसीलिए इसी को चैलेंज करते हुए इंडियन विंड पावर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक इंटरिम रिलीफ पाने के लिए एक रेट पिटीशन फाइल किया है। इसको देखते हुए फ्राइडे को इसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को समझा, सुना और सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया और CERC को यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ऑर्डर दिया, डायरेक्ट किया कि आप जो है जल्दी से जल्दी एक एक्सप्लेनेशन दीजिए इसके ऊपर। और जो रेट पिटीशन इंडियन विंड पावर एसोसिएशन ने फाइल किया है उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसके ऊपर अपना जो है रिस्पॉन्स करिए विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 6 वीक्स। 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है यहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मुद्दे की बात अगर जो मेन कंक्लूजन पॉइंट अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल वैसे समझिए कि जैसे रिलायंस जियो को मार्केट में उतारने के लिए सरकार ने क्या किया था? सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक तरीके से मदद करी थी इनडायरेक्टली, चुपचाप सिस्टम के अंदर छुप करके, कि फ्लोर प्राइस जो है उसको हटा दो। और फ्लोर प्राइस हट जाएगी तो फिर उससे क्या होगा कि जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर वो कंपटीशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आराम से जियो जो है मार्केट में सस्ता डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट खिला के लोगों को फ्री का खाना लूट लेगा कस्टमर्स को, और उसका फ़ायदा भरपूर उसको हुआ। और जो फ़ायदा हो गया तो फिर सबसे बड़े रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने वाले यही लोग बन गए। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कौन है? ये सरकार ही की तो बॉडी है, सरकारी तो कंट्रोल, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर में कंट्रोल हो रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये जो काम किया है ये कहीं ना कहीं बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। वो अलग बात है कि अपने जैसे लोगों को इन्होंने पहले से ही सेटअप कर रखा है, और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए ये घातक है। आप ये जो स्टेटमेंट है, आखिरी स्टेटमेंट में आपसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन विंड पावर एसोसिएशन कंटेंडेड दैट प्रोविजन फॉर फ्लोर प्राइस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट हैज़ बीन आर्बिट्रली रिमूव्ड फ्रॉम द REC framework in the new regulations, while highlighting the plight of its members, renewable energy power generators, who had set up their wind power plants under the prior REC framework। यानी इस न्यू जो चेंजेस किए गए हैं इसको लाए जाने से पहले ही उनका सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इसके लाए जाने से उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी से काम नहीं है, ये गद्दारी है अंदर ही अंदर। सिस्टम जो है आम लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ फ़ायदा करता है, जो चोरी करते हैं, जो मिले होते हैं, और बाकी जो न्यूट्रल होकर काम करना चाहते हैं उनके साथ जो है बेईमानी गद्दारी का काम करता है। ये बिल्कुल गलत है, ये न्यूट्रल सिस्टम नहीं है, ये एब्सोल्युटली गलत है। सबके लिए एक सिस्टम, एक लॉ होना चाहिए और न्यूट्रल पॉइंट पे खड़े होकर के अपनी तरफ से काम करना चाहिए।
मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल रहना चाहूँगा और न्यूट्रल बने रहने की सलाह देता हूँ लोगों को। दोस्तों आपको ये कैसा लगा कंटेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है, विंड जनरेटर भी है, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसको लेकर के एक खबर डिस्कस किया ताकि आप लोग जान सकें इस चीज़ को क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।